नमस्कार दोस्तों। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें कल हमने बेसिक कर लिया था और आज हमारा टॉपिक था जो करने के लिए था वो था भारत की स्थलीय और जलीय सीमा यानी कि तटीय रेखा की जो बात हुई थी। जैसा हमने कल देखा था कि अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो वो हमारी थी लगभग 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा की अगर बात करें तो वो थी 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों को भी शामिल करते हैं या संपूर्ण तटीय सीमा पूछी जाती है तो वो थी हमारी 7516.61 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले जो टॉपिक लेके चलेंगे वो हमारा टॉपिक चलेगा जलीय सीमा या तटीय रेखा, जिसको बोलते हैं जो तटीय सीमा हमारी वो चलेगी। सबसे पहले तो जैसे ये हमारा तटीय भाग है, इस तटीय भाग में इसको बोला जाता है आधार रेखा। और इस आधार रेखा से कुछ दूरी पे समुद्र के अंदर कुछ जोन्स बनाए गए है ना। इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी। तो इस आधार रेखा से अगर हम 12 नॉटिकल माइल पे चलेंगे तो एक क्षेत्र आएगा। एक क्षेत्र हमारा है 12 नॉटिकल माइल पे। दूसरा क्षेत्र हमारा है 24 नॉटिकल माइल पे। तीसरा हमारा क्षेत्र जो आएगा वो है हमारा लगभग आपका आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील की दूरी पर। और इसके बाद में 200 नॉटिकल माइल के बाद में शुरू हो जाता है हमारा ये उच्च सागर या हाई सी जिसको बोलते हैं। इस हाई सी के ऊपर सभी राष्ट्रों का एक समान अधिकार है। सभी राष्ट्रों का एक समान अधिकार है। ये 12 नॉटिकल माइल के ऊपर जो है इसको बोलते हैं प्रादेशिक रेखा, टेरिटोरियल सी। उसके बाद में जो हमारी 24 नॉटिकल मील के ऊपर है उसको बोलते हैं संलग्न रेखा या अविच्छन मंडल, कॉन्टिग्यूअस जोन। जो हमारी 200 नॉटिकल माइल के ऊपर जो है ये वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं क्या, अनन्य आर्थिक रेखा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इन तीनों के ऊपर किस में क्या अधिकार है, किस में क्या कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। सबसे पहला हमने जो देखा था, हाँ एक बात और, एक समुद्री मील में दूरी होती है 1.8 किलोमीटर की। ठीक है जी, ठीक है चलो। सबसे पहले आता है हमारा प्रादेशिक सीमा या जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी। फिर हमारा जो था वो था कौन सा, अविच्छन मंडल, कॉन्टिग्यूअस जोन, या इसको बोलते हैं संलग्न रेखा वाला क्षेत्र। उसके बाद में था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये हमारा 12 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल और आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल। और 200 नॉटिकल माइल के बाद में उच्च सागर या हाई सी शुरू हो जाता है। इस पर संपूर्ण अधिकार है भारत। अगर बात की जाए अविच्छिन्न मंडल की तो इसमें साफ सफाई और वित्तीय शुल्क भारत ले सकता है। यानी ये है भारत का वित्तीय अधिकार। कितने तक है भारत का, 24 नॉटिकल माइल तक। अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तो इसके अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट है, प्राकृतिक संसाधनों की छूट है, और नए द्वीप की खोज या निर्माण
इसकी छूट है। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जलीय सीमा या जलीय या तटीय रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है। अ, यहाँ बना देते हैं हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। उसके बाद में हमारा आता है कर्नाटक, केरल, और यहाँ हमारा आ जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद में आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा उड़ीसा, और फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो हमारी क्या है, जलीय ये तटीय रेखा बना रहे हैं। इधर आ गया हमारा अंडमान एंड निकोबार, इधर आ गया हमारा लक्षद्वीप, यहाँ है हमारा मिनिकोय, ये आ गया हमारा मालद्वीप। मालद्वीप से मिनिकोय हमारा है एक 8 डिग्री चैनल, मिनिकोय टू लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। इसके बाद में अंडमान निकोबार के अंदर अगर हम देखते हैं तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, किसके बाद में, यहां मान लो लिटिल अंडमान, और ये है हमारा कार निकोबार। इन दोनों के बीच में हमारा है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, एक हमारा ग्रैंड चैनल और है। ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। किसके अंदर है, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार मध्य। एक है हमारा 6 डिग्री चैनल, कौन सा है, एक है हमारा 6 डिग्री चैनल। ये 6 डिग्री चैनल जो हमारा है ये है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। इसके बीच में सुमात्रा व ग्रेट निकोबार मध्य। 8 डिग्री मालदीव टू मिनिकोय, फिर मिनिकोय से लक्षद्वीप 9 डिग्री, लिटिल अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री, सुमात्रा और निकोबार ग्रैंड चैनल, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार 6 डिग्री चैनल। ठीक है जी, ठीक है। अब जलीय सीमा के अंदर एक और याद रखने वाली जो बात है कि इसमें हमने देख लिया कि कौन कौन से राज्य बना रहे हैं। टोटल अगर बात की जाए, टोटल अगर बात की जाए तो उसमें अगर मैक्सिमम की बात करते हैं और मिनिमम जलीय सीमा की बात करते हैं कि कौन तटीय रेखा बनाता है, और मैक्सिमम तटीय रेखा कौन बना रहा है की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है अंडमान निकोबार, फिर गुजरात आता है, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश आता है, और आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु आता है। अंडमान निकोबार बनाता है 1962 किलोमीटर, गुजरात बनाता है 1215 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश बनाता है 974 किलोमीटर, और तमिलनाडु बनाता है 907 किलोमीटर। इसी तरह से मिनिमम तटीय रेखा की बात की जाए तो दमन व द्वीप बनाते हैं 10 किलोमीटर, पुदुचेरी बनाएगा 31 किलोमीटर, और गोवा बनाएगा 151 किलोमीटर। ठीक है, अब ये देखिए, अगर पूछा जाए भारत का निकटतम समुद्री देश कौन सा है, तो भारत निकटतम समुद्री जो देश है वो हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका में यहां पर है हमारा तलाई मन्नार। यहाँ क्या है हमारा तलाई मन्नार, यहाँ क्या है तलाई मन्नार। और अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ है हमारा तमिलनाडु के अंदर पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप के ऊपर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप और तलाई मन्नार के बीच में हमारा राम सेतु है ना, या आदम का पुल है। एक बात और, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, और उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। एक बात यहां और देखने वाली है
कि ये अगर हम देखें तो ये है हमारा उत्तरी अंडमान। यहाँ आ जाता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान और हमारा म्यांमार जो है उसके बीच में अगर हम देखें तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार, इस इन दोनों के बीच में हमारा आता है कोको द्वीप। क्या आता है? कोको द्वीप आता है। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद में कुल द्वीपों की अगर बात करें, अगर ये पूछा जाए कि कुल कितने द्वीप, उनकी अगर हम, तो कुल द्वीप है 247, जिनमें से 43 तो अरब सागर में, जो कोरल रीफ प्लस चुना पत्थर से बने हैं, और 204 हैं बंगाल की खाड़ी में, जो पर्वत शिखरों के पर्वत शिखरों के बने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जलीय सीमा और उसके बारे में कुछ जानकारी। कल हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। और एक चीज हम कल देखेंगे कि राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ था, भारत के बड़े राज्य कौन से हैं और कुछ उन चीजों को। तब तक इसको तैयार करते रहिए। कल की क्लास